गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सूरत और केंद्र शासित दमन के सिलवासा में जनसभा। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को 2500 करोड़ की योजनाओं की सौगात। सूरत में पीएमजीकेवाई योजना के 2 लाख लाभार्थियों से करेंगे संवाद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। अहमदाबाद कांग्रेस ऑफिस में पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं और पदाधिकारियों के साथ होगी बैठक। 2027 चुनाव के मद्देनजर राज्य संगठन में नई जान फूंकने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तमिलनाडु और कर्नाटक का दौरा। तमिलनाडु के थक्कोलम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस पर साइकिल रैली को दिखाएंगे हरी झंडी। कर्नाटक के नेलमंगला में अत्याधुनिक अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज पेश करेंगे बजट। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का रिकॉर्ड 16वां बजट 4 लाख करोड़ का हो सकता है। 5 गारंटी योजनाओं के लिए 52,000 करोड़ के आवंटन के बीच कई बड़े ऐलान की संभावना। जम्मू कश्मीर विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज पेश करेंगे बजट। केंद्र शासित राज्य बनने के बाद राज्य का पहला बजट आखिरी बजट 2019-20 में पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल में वोटरों की संख्या को लेकर जारी विवाद के बीच आज से सत्तारूढ़ टीएमसी का बड़ा अभियान। राज्य व्यापी ब्लॉक स्तर पर मतदाता सूची की जांच करेंगे पार्टी नेता। राज्य में फर्जी वोटर्स बढ़ने का सीएम ममता ने लगाया है आरोप। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मथुरा दौरा है। ब्रज में करेंगे रंगोत्सव का शुभारंभ। बरसाना में आज खेली जाएगी लड्डू होली। विश्व विख्यात लठमार होली शनिवार यानी कि 8 मार्च को खेली जाएगी। आर्ट ऑफ लिविंग प्रमुख और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का आज से 5 दिवसीय बिहार का दौरा। पटना वासियों को कराएंगे अत्यंत प्राचीन दुर्लभ शिवलिंग के दर्शन। गांधी मैदान में होगा सत्संग। श्री श्री ने बिहार को बताया दूसरा घर। दिल्ली में रेखा गुप्ता कैबिनेट की आज अहम बैठक है। महिला सम्मान योजना को बैठक में मिल सकती है मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। 8 मार्च को महिला दिवस के दिन योजना के लिए शुरू हो सकता है रजिस्ट्रेशन। बीजेपी की महिला सम्मान योजना के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली के बुराड़ी में आप कार्यकर्ताओं का विरोध। आपने की महिलाओं को 2500 रुपए देने की मांग। आपने पोस्टर में लिखा बस 2 दिन और। दिल्ली बजट से पहले हर वक्त से मिल रही है सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को व्यापारियों से की मुलाकात। कारोबारियों दुकानदारों ने करोलबाग, लाजपत नगर, सूरीनगर, चांदनी चौक और अहम बाजारों में सीवेज, शौचालय, साफ सफाई सहित कई समस्याओं की शिकायत की। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की Z कैटेगरी की सुरक्षा रहेगी जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी रिव्यू के बाद लिया फैसला। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कार्य मंत्रणा समिति और निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों संबंधी समिति का गठन किया। विजेंद्र गुप्ता दोनों समितियों के होंगे अध्यक्ष। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रवेश वर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर महाकाल का आशीर्वाद मांगा। दिल्ली में रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता। इसी के तहत पूर्वी जिले में रात्रिकालीन नाकेबंदी के साथ गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान के लिए पुलिस सत्यावन अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे। दिल्ली सरकार के एक्शन के बाद फुल एक्टिव हुई एनडीएमसी। 13 मार्च तक लुटियंस से दिल्ली की सड़कों को किया जाएगा दुरुस्त। एनडीएमसी ने राजधानी के हाट, कनॉट प्लेस और उसके आसपास की 14 सड़कों के चौड़ीकरण का किया है फैसला। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी के औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर सियासी घमासान जारी है। बिहार में जेडीयू के बाद अब एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि औरंगजेब सूफी और अमन पसंद शासक था। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने अपने विधायक के उलट सपा विधायक अबू आजमी के बयान को गलत और गैर वाजिब बताया। पठान ने कहा कि ऐसे बयानों से बीजेपी को ही फायदा होता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी अबू के बयान का इशारों में किया बचाव। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि बीजेपी मुगलों का इतिहास मिटाना चाहती है।
अबू आजमी को लेकर आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर हमला। बोले अबू आजमी बीजेपी की बी टीम का हिस्सा, अबू आजमी को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में विपक्ष का भारी हंगामा। शिवसेना एमएलए योगेश कदम और बीजेपी एमएलए जय कुमार गोरे के सस्पेंशन की मांग। योगेश कदम का पुणे बस रेप कांड पर विवादास्पद बयान। जय कुमार पर महिला को न्यूड फोटो भेजने का आरोप। हरियाणा विधानसभा का आज से शुरू होगा बजट सत्र। 17 मार्च को पेश किया जाएगा बजट। 7 मार्च से 28 मार्च तक चलेगा सत्र। गुरुवार को बजट से पहले सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को मुंबई का दौरा किया। राहुल गांधी ने धारावी में चमड़ा उद्योग के कारीगरों से संवाद किया। धारावी योजना से प्रभावित लोगों से भी मिले राहुल गांधी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी के मौजूदा योगी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर फिर साधा नीतीश सरकार पर निशाना। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर फिर कसा तंज। कहा कि तेजस्वी जिंदगी भर क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन क्रिकेट खेलने से ज्यादा पानी पिलाते रहे। बिहार के 5 दिवसीय दौरे पर गए संघ प्रमुख मोहन भागवत के प्रवास का दूसरा दिन है। आज से 3 दिन भागवत मुजफ्फरपुर रहेंगे। संघ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठकें। दिल्ली के रविंद्र भवन में आज से 5 दिवसीय वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। महोत्सव का उद्घाटन 50 से अधिक भाषाओं के 700 लेखक करेंगे शिरकत। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अलशाली ने रमजान के पवित्र महीने में अपने आवास पर इफ्तार का आयोजन किया। नई दिल्ली स्थित यूएई एम्बेसी में आयोजित इफ्तार पार्टी में कई देशों के राजनयिकों ने शिरकत की। उत्तरकाशी के हर्षिल में पीएम मोदी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि लगता है मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। पीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए मिलकर काम कर रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का बन रहा है। उत्तराखंड विकास के नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। शीतकालीन पर्यटन महत्वपूर्ण कदम है। पीएम मोदी ने पहले मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा में पूजा की। पीएम मोदी ने मां गंगा के गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा की। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का सीएम धामी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ढोल नगाड़ों के साथ पीएम का स्वागत किया गया। पीएम ने स्थानीय कलाकारों के साथ पारंपरिक लोक नृत्य का लुत्फ भी उठाया। पीएम मोदी बोले उत्तराखंड के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। केदारनाथ रोपवे से यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। गंगोत्री नेशनल पार्क में 2 ट्रैक रूट जादुंग जनकताल ट्रैक और नीला पानी ट्रैक का किया उद्घाटन। ट्रैक पर आईटीबीपी और एनआईएम साथ मिलकर ट्रैक करेंगे। पीएम मोदी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर मुखवा पहुंचे। बिहार में सीएम के चेहरे को लेकर महागठबंधन में दरार। लालू यादव का तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर आरजेडी कांग्रेस में तनाव। तेजस्वी सीएम घोषित, जिसे कांग्रेस मानने को नहीं है तैयार। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि तेजस्वी नहीं सीएम फेस। तमतमाए आरजेडी ने सियासी हैसियत पर उठाए सवाल। कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि वे बिना सीएम के चेहरे के ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सीटों के बंटवारे पर भी दोनों पार्टियों के बीच असहमति है। युवा चौपाल के दौरान तेजस्वी ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा कि देश में नौकरियों और सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र तो क्या सीएम 75 साल का होना चाहिए। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि बिहार की युवा अस्वस्थ सरकार के थके हारे सीएम को अब और नहीं ढोना चाहते। टायर्ड नेता बिहार का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज बिहार का युवा ओवर एज हो रहा है।
तेजस्वी यादव के बयान पर ललन सिंह का पलटवार, कहा कि तेजस्वी का सपना सीएम बनना है, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं। ललन सिंह ने कहा कि बिहार की जनता ने 15 साल तक तेजस्वी के माता पिता का राज देखा, जहां कोई शासन नहीं था। ललन सिंह बोले कि लालू के राज में बिहार में सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था नहीं थी। नीतीश सरकार ने बिहार में सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। तेजस्वी पर पलटवार करते हुए ललन सिंह ने कहा कि बिहार की शासन व्यवस्था तेजस्वी की नजर में खटारा है। उनके माता पिता का शासन बिहार का बहुत स्वर्णिम शासन था। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का खालिद अनवर पर वार, नीतीश से की जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर की सदस्यता खत्म करने की मांग। हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि जो देशद्रोहियों के साथ उसकी सदस्यता तत्काल खत्म करे सरकार, ऐसे लोगों को देश में रहने की कोई आवश्यकता नहीं। का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और ये ऐसा डिस्कशन नहीं है जिसके लिए ऐसे लोगों का अगर जो भी गुणगान करते हैं उनको इस देश में रहने का नहीं, ये एक एकेडमिक डिस्कशन है और अरविंद केजरीवाल के विपश्यना पर बीजेपी ने साधा निशाना। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल को विपश्यना के नाम पर फिर से छुट्टी मिल गई है। वीरेंद्र सचदेवा बोले कि आपको संवारने और राज्यसभा के लिए रणनीति बनाने जा रहे हैं पंजाब। केजरीवाल जनता के किसी काम के नहीं, उन्हें विपश्यना नहीं पश्चाताप की जरूरत है। वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा कि पंजाब के लोगों को लूटना अब उनके दिमाग में है। वहीं कांग्रेस नेता संदीप ने आप नेता की सादगी को बताया दिखावा। पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी, धरने की वजह से हो रही परेशानियों को देखते हुए नरम रुख अपनाने के मूड में नहीं है मान प्रशासन। सरकार अपने रुख को लेकर सख्त है। मान प्रशासन को किसान नेताओं से बातचीत के दौरान आत्मसमर्पण न करने के संकेत दिए। किसानों के लगातार आंदोलन से शहरी लोग परेशान हैं। सड़क नाकेबंदी, चक्का जाम ने कारोबारी माहौल पर डाला प्रतिकूल प्रभाव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान 2 परियोजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया। मोहाली में सिटी सर्विलांस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के पहले चरण का उद्घाटन। भगवंत सिंह मान डेरा बस्सी में सुखमनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का करेंगे शिलान्यास। डेरा बस्सी में अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर खुलेगा मेडिकल इंस्टीट्यूट। बब्बर खालसा का आतंकी गिरफ्तार। यूपी एटीएस और पंजाब पुलिस ने यूपी के कौशाम्बी से आतंकी को गिरफ्तार किया। पाक एजेंसी आईएसआई के संपर्क में भी था आतंकी लाजर मसीह। पकड़े गए आतंकी के पास से ग्रेनेड, पिस्तौल और विस्फोटक बरामद। आतंकी संगठन बीकेआई जर्मन मॉड्यूल का सदस्य है और लाजर मसीह ये आतंकी न्यायिक हिरासत में रहते हुए पंजाब से पिछले साल सितंबर में हो गया था फरार। आंध्र प्रदेश के अलरू के पास एक निजी बस और लॉरी के बीच में टक्कर हुई। हादसे में 3 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बस जा रही थी हैदराबाद से काकीनाडा। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बुलंदशहर में पशु व्यापारियों से लूट को अंजाम देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी की पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई गिरफ्तारी। सलाम पर एसएसपी ने रखा था 20,000 का इनाम। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम में से 1.5 लाख रुपए और असला कारतूस बरामद।
उत्तर प्रदेश बिजनौर के गांव में तेंदुए की दहशत। गांव के लोग लाठी डंडे और धारदार हथियार लेकर ही निकलते। शाम घर से बाहर, रात में वन विभाग और गांव के लोग रखते हैं नजर और रखवाली करते हैं। शाम 7 बजे से गांव में हो जाता है सन्नाटा। थर्मल कैमरे से रखी जा रही नजर, तेंदुए को पकड़ने की कोशिश। HDFC बैंक परिवर्तन की CSR पहल से लेह और लद्दाख के लाखों लोगों और किसानों को पहुंच रहा है लाभ। आइस स्तूपा, पॉली हाउस, वेस्ट मैनेजमेंट और इको फार्म स्टे जैसी विभिन्न लाभकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों किसान हुए हैं लाभान्वित। आइस स्तूपा से किसानों को गर्मी के मौसम में फसलों के लिए सिंचाई के लिए मिल रहा है पानी। लगभग 215 एकड़ खेतों की इस पानी से हो रही है सिंचाई। पूर्व ओलंपिक रेसलर सुशील कुमार तिहाड़ जेल से बाहर। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी नियमित जमानत। दिल्ली के छत्तीसगढ़ स्टेडियम में हुई हत्या मामले में मई 2021 में हुई थी सुशील कुमार की गिरफ्तारी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर DRI की बड़ी कार्रवाई। कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव गिरफ्तार। 12.5 करोड़ के सोने की तस्करी मामले में हुई है गिरफ्तारी। DGP पिता ने झाड़ा पल्ला। इस बार जुमे के दिन होली पड़ने से यूपी के संभल में विशेष सतर्कता। संभल सीओ की मुस्लिम समुदाय से अपील। कहा कि साल में 52 जुमे आते हैं लेकिन होली एक ही दिन होती है। मुस्लिमों से बड़ा दिल दिखाने की अपील। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर लंदन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा कि 370 पहला कदम कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का है इंतजार, जिसे पाकिस्तान ने चोरी किया है। एस जयशंकर ने साथ में यह भी कहा कि कश्मीर में शांति बहाली की प्रक्रिया को 3 चरणों में दिया गया अंजाम, जिसमें सबसे पहले आर्टिकल 370 को किया गया निरस्त। दूसरे चरण में कश्मीर में विकास और आर्थिक गतिविधि के साथ सामाजिक न्याय को बहाल किया गया। तीसरा कदम अच्छे वोटिंग प्रतिशत के साथ मतदान कराना था। ब्रिटेन दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में सेंध पर विदेश मंत्रालय ने जताई नाराजगी। ब्रिटिश उच्चायोग ने भी जयशंकर के काफिले में खालिस्तान समर्थकों की घुसपैठ को बताया गलत। कहा कि डराने, धमकाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित किया जाना स्वीकार नहीं। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहफ्फुर राणा ने भारत में प्रत्यर्पण से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। कहा कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम हूं, भारत गया तो जिंदा नहीं बचूंगा। राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके हैं तहफ्फुर के प्रत्यर्पण को मंजूरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच गुरुवार को हुई बातचीत। फोन पर बातचीत के बाद ट्रूडो का बड़ा बयान। कहा कि निकट भविष्य में अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर संभव। दोनों देशों ने एक दूसरे पर लगाए हैं 25-25% टैरिफ। टीम इंडिया के स्टार बॉलर मोहम्मद शमी को सेमीफाइनल मैच के दौरान पानी पीने पर गुनहगार बताने वाले मौलाना की चौतरफा निंदा। शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देश के लिए खेलने से बड़ा कुछ नहीं, देश के लिए खेलना किसी इबादत से कम नहीं। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान सुनील छेत्री इंटरनेशनल सॉकर में करेंगे वापसी। पिछले साल रिटायरमेंट लेने वाले छेत्री ने दोबारा मैदान पर लौटने का किया ऐलान। उम्मीद है कि 25 मार्च को एशियन कप क्वालिफायर्स में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में सुनील खेलेंगे।